जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं अहले बैत अतहार से, वो किसी भी हाल में मोहब्बत से पीछे नहीं हटते। आप देखें मैदान करबला में, वही मैदान करबला इमाम ने कितने अच्छे अंदाज में, जब इमाम को घेर लिया गया था तो हजरत इमाम ने किस अंदाज में, हजरत इमाम हुसैन ने किस अच्छे अंदाज में अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया था और फरमाया था, ऐ मेरे साथियों सुनो सुनो सुनो, ये मेरी बात सुन लो, यजीद की दुश्मनी मुझसे है। मैं यजीद की बयात नहीं कर रहा हूं ना, यजीद की दुश्मनी मुझसे है। यजीद की दुश्मनी, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं यजीद को, तुमसे कोई तकलीफ नहीं यजीद को, इसीलिए तुम मेरी वजह से जो है कि अपनी जिंदगियां खतरे में मत डालो। अगर तुम्हें उजाले में जाने में शर्म आती है, मैं चिरागों को बुझा दूंगा, मैं चिराग बुझा दूंगा, और जब चिराग बुझा दूंगा अंधेरा हो जाएगा तो तुम अंधेरे में निकल जाना, तो ताकि मुझे पता भी ना चलेगा कि कौन रुका और कौन चला गया। मैं किसी के चेहरे को देख भी ना पाऊंगा, मैं किसी को जाते हुए देख भी ना पाऊंगा, इसीलिए तुम मैं चिराग बुझाता हूं, जिसे जाना हो चला जाए। इमाम ने चिराग बुझा दिया था। एक वो मामला था जबकि कूफा वाले मक्के से मक्के खत पहुंचा रहे थे कि इमाम आप आइए तो, आप आइए तो, आप आइए तो, हम देंगे आपका साथ, हर मौके पे हम देंगे आपका साथ, हर मरहले पे हम देंगे आपका साथ, आप आइए तो। मगर हुआ क्या था, जब इमाम ने मशवरा करके हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था, तो जब तक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नहीं आया था तब तक तो बहुत सारे लोग इमाम मुस्लिम के साथ थे। मगर जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आ गया था तो कैसे कूफियों ने अपना रंग बदला था। मेरे जो ऐसी मोहब्बत करने वाले होते हैं कि जो वक्त आने पर साथ छोड़ दें, ऐसे मुहिब, ये मुहिब नहीं, ये मक्कार होते हैं। ऐसे मोहब्बत करने वालों पे लानत भेजी जाती है, ऐसी मोहब्बत करने वालों पे लानत भेजी जाती है। ऐसी मोहब्बत करने वाले जो वक्त आने पे अपने कदम पीछे हटा लें, जो वक्त आने पे अपना साथ छोड़ दें, जो वक्त आने पे अपना रुख बदल लें, ऐसी मोहब्बत करने वाले न दुनिया में सुरखरू होते हैं, न कयामत में सुरखरू होते हैं। दुनिया में भी ये रुस्वा होते हैं, आखिरत में भी रुस्वा होते हैं। मोहब्बत करने वाले तो वो थे, करबला के मैदान में रात का वक्त है, चिराग बुझ गया, अंधेरा ही अंधेरा है। इमाम ने सोचा शायद अब कोई चला गया होगा, मगर जब चिराग जलाया तो एक भी टस से मस ना हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह। जब चिराग दोबारा रोशन हुआ तो एक भी टस से मस ना हुआ। इमाम ने फरमाया गए क्यों नहीं? अर्ज करते हैं जितने थे सबके सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू है। अर्ज करते हैं हुजूर, आप क्या समझते हैं कि हमें अपनी जिंदगी आपसे ज्यादा प्यारी है? अल्लाह, आप मुस्तफा के जिगर पारे हैं, आप मुस्तफा के चहीते हैं, आप मुस्तफा के दिलदार हैं, आप वो हैं जिन्हें मुस्तफ़ा चूमा भी करते थे, सूंघा भी करते थे। आप वो हैं जो मुस्तफ़ा की जुल्फों से खेला करते थे। आप वो हैं जो मुस्तफ़ा के कंधों पे सवार हुआ करते थे। हुसैन आप ही वो अब हैं जिनके लिए मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि मेरा बेटा हुसैन और मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैं आप ही वो हैं जिनके लिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि मेरे मौला जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत करना। आप समझते हैं कि हमारी जिंदगी आपसे ज्यादा हमें अजीज है? नहीं नहीं इमाम, हम आपको बीच में नहीं छोड़ सकते। हम तो बस ये अर्ज करना चाहते हैं इमाम, हमें रास्ते में तन्हा मत छोड़ें। अगर करबला तक साथ लाए हैं तो जन्नत भी साथ लेकर अपने साथ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप आए हैं हमें अपने साथ लेकर, हम अगर मैदान करबला आपके कदमों के निशानों को छानते हुए आए हैं तो फिर हम जो है कि जन्नत के मैदान, जन्नत के बागात में भी आपके नक्शे कदम को चूमते हुए जाना चाहते हैं। इसीलिए इमाम हमें वापस न करें। मेरे प्यारे वो देखें वो क्या अजीब मंजर था मैदान करबला में। एक तरफ 72 नफूस कुदसिया हैं, एक तरफ फौज है। यहाँ तो फौज और थी, पहले कम थी, फिर और ज्यादा मंगाई गई। 22,000 तकरीबन फौज आ गई थी। उसके बाद भी इब्न शिमर ने लिखा था कि और भी ज्यादा फौज भेजो और तादाद में फौज भेजो।
तो वहां से जवाब आया था तुम पागल हो, एक तरफ 72 हैं और 72 के सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है, तुम्हें 72 के सामने ये 22,000 कम लगते हैं। तो शिमर ने जवाब दिया था, ऐ नादान तू 72 देख रहा है, मैं इन 72 के हर एक में हैदर देख रहा हूं। नारे हैदरी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम 72 देख रहे हो, मैं इन 72 में हैदर देख रहा हूं। सिर्फ 72 मत देखो, ये भी तो देखो कि इसमें जाफर तैयार की औलाद कितनी है, ये भी देखो मौलाए कायनात के शहजादे कितने हैं, ये भी देखो हसन मुश्तबा के बेटे कितने हैं, ये भी देखो फातिमा ज़हरा की शहजादे कितने हैं, ये तो देखो कि नबी का नूर किस किस के अंदर कितना मौजूद है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा था तुम 72 देखते हो, सुनो 72 की बात तो दूर है, अगर इनमें से एक भी अपनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा मैदान करबला में कर देगा तो तने तनहा 22,000 को जो है कि जहन्नम पहुंचाते हुए नजर आएगा। वो जोश था। हर मैदान करबला की बातें लोग सुनाते हैं ऐसे कि जैसा लगता है कि सिर्फ रोने की बातें थी। इमाम पानी मांग रहे थे, वहां पानी की दरख्वास्तें कर रहे थे, सिसकियां निकल रही थी, रो रहे थे। यार अगर इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे तो फिर बैत ना कर लेते। इमाम वहां घबराए नहीं थे, इमाम डरे नहीं थे, इमाम रोबो दबदबे में नहीं आए थे किसी के। इमाम ने तो जो फिक्र का खूंटा गाड़ा था उसी पे आप इस्तिकामत के साथ कायम थे और इमाम गिड़गिड़ाए नहीं, वरना बैत कर लेते। इतने सारे मौके मिल रहे थे, कोई भी मौका ले लेते, मगर इमाम ने कबूल ना किया। इमाम ने कोई भी चीज कबूल ना की, इमाम ने ना बैत कबूल की, ना जो है कि कोई किसी भी तोहफे को कबूल किया, ना कोई दूसरा रास्ता कबूल किया। इमाम अगर कर लेते तो क्या होता, इमाम अगर उस वक्त कर लेते तो आज शरीयत जिस हालत में हम तक पहुंची है हम तक ना पहुंचती। मेरे प्यारे इमाम ने वो कुर्बानियां मैदान करबला में दी। जानते हैं मैदान करबला में कैसे कैसे जानिसारों को इमाम ने अपने कुर्बान कराया। इमाम जब मैदान करबला में अपने जानिसारों की शहादतें पेश कर रहे थे, तारीख पूछ रही थी, ऐ इमाम आप ये क्या करना चाहते हैं? आप अपने 6 माह के बेटे का खून कुर्बान कर रहे हैं, आप अपने 18 साल के बेटे की जवानी कुर्बान कर रहे हैं, आप अपने भांजे भतीजे कुर्बान कर रहे हैं, आप जानो मोहम्मद को जो ज़ैनब के 2 नुख्ते हैं उन्हें जो है कि कत्ल करा रहे हैं मैदान करबला में, इससे होगा क्या? तो इमाम के फैजान ने जवाब दिया था, ऐ सवाल करने वाले सुन, औलाद हुसैन की काटी जाएगी, इमारत इस्लाम की मजबूत होगी। बेटे ज़ैनब के काटे जाएंगे, महल जो है कि मजबूत होगा इस्लाम का। भतीजे हुसैन के काटे जाएंगे, शरीयत मुस्तफा की मजबूत होगी। तो फिर तारीख ने किया था सवाल, ऐ इमाम आज तो मजबूत हो जाएगी आज मजबूत, मगर रहेगी कब तक? इमाम ने फरमाया था, इस आज जो खून करबला के मैदान में बहेगा उसका रंग कयामत तक दिखेगा। सुभान अल्लाह, कयामत तक दिखेगा। तारीख ने कहा था कैसे दिखेगा? इमाम ने फरमाया तुम कैसे देखना चाहते हो? तारीख ने कहा था इमाम आज तो कुर्बान कर दोगे और दीन के किले को मजबूत कर दोगे, मगर एक ज़माना वो आएगा जिस ज़माने में लोग अजीब तरीके से फितना पैदा करेंगे। एक ज़माना वो आएगा जिस ज़माने में कुरान को अल्लाह की मखलूक करार दिया जाएगा। कुरान जो अल्लाह का कलाम है इसे मखलूक खुदा बताया जाएगा। ऐसे में कुरान की हिफाजत कैसे की जाएगी? ऐसे में कुरान को कैसे बचाया जाएगा? कुरान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा? सारा खानदान तो आपका आज कुर्बान हुआ जाता है। इमाम के फैजान ने जवाब दिया था, अगर ऐसा मौका आएगा तो याद रखना यही खूने हुसैन रंग लाएगा तो अहमद बिन हंबल की शक्ल इख्तियार करेगा, और अहमद बिन हंबल घोड़े तो खा लेंगे मगर कुरान की इज्जत को बाकी रख जाएंगे। फिर तारीख ने किया था सवाल, ऐ इमाम बताएं फिर कैसा मामला होगा? जमाना यहीं पे अपनी करवटें थामेगा नहीं, करवटें जमाना फिर बदलेगा और एक जमाना वो आएगा जिस जमाने में दीन इलाही लाया जाएगा और दीन के साथ खल्त मल्त किया जाएगा। उस जमाने में आलम क्या होगा? तो फिर मेरे इमाम ने फरमाया था, याद रखो, इमाम का फैजान जवाब दे रहा था, याद रखो अगर ऐसा मौका आएगा कि दीन इलाही कायम किया जाएगा तो उस दीन इलाही को किला
जमा करने के लिए अल्लाह गुलाम हुसैन की शक्ल में मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा करेगा। और मुजद्दिद अल्फसानी जब आएंगे तो वहदानियत का वो डंका बजाएंगे कि अकबर के दीन की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ने फिर तारीख ने किया था सवाल, ऐ इमाम बताएं उसके बाद भी ज़माना करवटें बदलेगा और ज़माना करवटें उसके बाद बदलेगा, तो एक ज़माना ऐसा आएगा कि अब तक तो बात तौहीद की थी, मगर उस ज़माने में मामला ये होगा कि बात तौहीद की ना होगी। बाद ऐसे नए नए लोग आएंगे जो मुस्तफ़ा की ज़ात पे हमले करेंगे, मुस्तफ़ा की सिफात पे हमले करेंगे, मुस्तफ़ा की नामूस पे हमले करेंगे, मुस्तफ़ा की अजमत पे हमले करेंगे। तो मामला कैसे बनेगा, कैसे होगी हिफाजत? तो मेरे इमाम के फैजान ने जवाब दिया था, अगर ऐसा मामला होगा कि जब एक साथ हजारों फितने जन्म लेंगे तो उन सारे फितनों पे आखिरी ताबूत की कील ठोकने के लिए अल्लाह गुलाम हुसैन की शक्ल में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा करेगा और इमाम अहमद रजा तन्हा उन सारे फितनों पे ताबूत की आखिरी कील ठोकते हुए नजर आएंगे। ये वही हुसैन का फैजान है जो करबला से चल रहा है, आज भी चलता जा रहा है। मेरे प्यारे इमाम ने करबला में जो कुर्बानियां पेश की, और इमाम घबराए नहीं करबला में। और याद रखना, लोग कहते हैं इमाम को करबला में घेर लिया गया था, झूठ। एक घेरा किसी ने नहीं इमाम को करबला के मैदान में। इमाम जब मैदान करबला में पहुंचे थे जंग के लिए, तो इमाम फरमाते थे, आओ अब आया है अली का शहजादा, आओ। सुभान अल्लाह। जिसने फातिमा का दूध पिया अब तुम्हारे सामने है, आओ। जिसने मुस्तफा की ज़बान मुबारक चूसी है अब वो तुम्हारे सामने है, आओ मैदान में। मेरे सर पे जो अमामा है वो नाना जान का है, आओ मैदान। वाह वाह वाह। पटका वालिदा का है, नेजा जाफर तैयार का है, शमशीर बाबा मौलाए कायनात की है। वो है मेरे हाथ में, वो शमशीर है कि जब ये शमशीर चलती है तो जमीनों तो इंसान नहीं बल्कि जमीनों आसमान से आवाज आती है कि शाहे मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मैदान में। किसी यजीद के गुर्दे में इतनी हिम्मत ना हुई कि वो इमाम के सामने आ सके। इमाम ने जब बार बार आवाज दी, आओ, कोई नहीं आया। इमाम आवाज देते रहे, आओ, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो इमाम ने देखा कि अब इनके अंदर ताकत नहीं कि कोई मद्दे मुकाबिल आए। यार कैसे आ सकते थे? वो देख चुके थे कि जिस हुसैन के गुलामों का आलम यह है कि जिस हुसैन का गुलाम मैदान में आ जाता था तो लाशों की सफ़ों पे सफ़ें पिच जाती थी। जब वो हुसैन खुद बजाते खुद मैदान करबला में शमशीर बेनियाम लेकर आया है तो फिर अंजाम क्या होगा? इमाम जब मैदान करबला में आए और फिर जब कोई आगे नहीं आया तो फिर इमाम आगे बढ़े और जंग और मैं जो है कि सफों में गए। कभी मैमुना में गए, मैमुना साफ कर दिया। कभी मैसरा में गए, मैसरा साफ कर दिया। कभी कल्बे मैदान कल्बे सब में गए, कल्ब को साफ कर दिया। जिधर जाते उधर तलवार कद वो जो वार था वो चलती जा रही तलवार। समझ ही में नहीं आता कि तलवार है कि जो है कि मशीन गन है जिस तरीके से चल रही है कि जिन यजीदियों के जिस्मों को गाजर और मूली की तरह काटती हुई इमाम हुसैन की तलवार चली जा रही है। और ऐसी चल रही है वो तलवार, जख्म पे जख्म लग रहे हैं मगर तो तलवार लुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तलवार चल रही है, यजीदी हैरान है। यहाँ जिस्म कमजोर होता जा रहा है, यहाँ जिस्म कमजोर होता जा रहा है। वहाँ उसी मैदान करबला में नाना जान तशरीफ ला चुके हैं, बाबा मौलाए कायनात तशरीफ ला चुके हैं, वालिदा फायत मखदूमा कायनात तशरीफ ला चुके हैं और अपने सरों को समेटे हुए जिब्राइल अमी ज़िब्ह अज़ीम की सनद लिए हुए मैदान करबला में मौजूद है कि शहंशाह करबला, शहीद करबला, शहीद आज़म शाम शहादत नोश फरमाकर जितने जल्दी आए और फिर हम उन्हें ज़िब्ह अज़ीम की सनद उनके नाना जान से उनके हाथों में देखकर ज़िब्ह अज़ीम के मनसब से सरफराज फरमा दें। इमाम ने ऐसा नहीं किया कि गए हो और सीधे जामे शहादत नोश कर लिया हो। इमाम गए, बल्कि इमाम गए और जाने के बाद फिर इमाम ने अपनी फातिहाना शान दिखाई, गाजियाना शान दिखाई। ये नहीं हुआ कि इमाम गए और सीधे शहीद हो गए, बल्कि ये हुआ कि इमाम ने पहले गाजियाना शान अपनी मैदान करबला में दिखाई और वो गाजियाना
निशान इमाम ने मैदान करबला में दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। अगर इमाम हुसैन सीधे जाते और मैदान करबला में जाकर डायरेक्ट शहादत का जाम नोश कर लेते, कल क़यामत में जब जाते तो कुछ लोग हो सकता शायद यह एतराज करते कि इमाम को हम पर फजीलत कैसे दे गई। ये तो मैदान करबला में गए और मैदान करबला में जाने के बाद इन्होंने फातिहा निशान नहीं दिखाई, गाजिया निशान नहीं दिखाई, जाकर सीधे शहीद हो गए। हम तो वो थे जो कितने मैदानों में गाजी रह चुके हैं, फिर हम पर फजीलत कैसे? इसीलिए फजीलत का कोई बाप छूटने ना पाए, इमाम ने वो गाजियाना शान दिखाई कि मैदान करबला में वो गाजियाना शान दिखाई कि जब जन्नत में जाएं तो सारे के सारे फजीलत वाले ये कहें कि इमाम हमारी सारी फजीलतें, एक तरफ इमाम के कदमों की धूल की बराबर भी हमारी फजीलतें नहीं है। इमाम मैदान करबला में तलवार चला रहे हैं, जंग हो रही है मैदान करबला में, जो हजरत ग्रामी जंग हो रही है मैदान करबला में, तलवार इमाम चला रहे हैं, मुंतजिर है कायनात, मुंतजिर है फरिश्ते, मुंतजिर है अल्लाह के रसूल का वो नवासा जो जिस नवासे को मशीयत खुदाबंदी जो है कि सजदे की हालत में जो है कि पुश्ते मुबारक से गिरना गवारा नहीं करती, वो आज वो नवासा घोड़े पे जख्मी हो चुका है, तलवारों के जख्म लग चुके हैं, तीरों के जख्म लग चुके हैं, जो है कि भाले की अनियां लग चुकी हैं, जख्म जिसमें लहू लुहान है, अब जो है कि ताकत न बची, अब जिस्म नीचे आ रहा है, अब कमजोरी चढ़ती जा रही है, इमाम का जिस्म नीचे आ रहा है। अब मेरे प्यारे याद रखना, अब गौर से सुनना, इमाम का जिस्म नीचे आ रहा है। इमाम मैदान करबला में अपने घोड़े से नीचे आए हैं, नीचे आए हैं और नीचे आने के बाद इमाम का जिस्म जब नीचे आया तो इमाम ने फरमाया वक्त क्या हो रहा है? पता चला नमाज का वक्त है। इमाम ने अपने सर को, अपने आप को जो है कि सजदे की हालत में किया और फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मैं तेरे नबी का नवासा हुसैन हूँ, आज तक हुसैन ने बहुत सजदे किए हैं, जहां पानी मिल गया वहीं वहां वजू से बना के सजदा किया, जहां पानी मैसर ना हुआ वहां तयम्मुम करके सजदा किया। मेरे मौला मैंने 25 हज पैदल किए हैं, उनमें जहां भी नमाज का वक्त आ गया है मैंने हर जगह वह सजदा तेरी बारगाह में किया। मैं मदीने में था वहां सजदा किया, मक्के आया वहां सजदा किया, वहां से हिजरत की वहां सजदा किया, करबला पहुंचा यहाँ पे सजदा किया, मैं जहां जहां गया वहां सजदा किया मेरे मौला। मगर आज तेरा, आज से पहले तेरा हुसैन तेरी बारगाह में या तो पानी से वजू करके सजदा करने आया है या मिट्टी से तयम्मुम करके सजदा करने आया है, मगर आज पानी से वजू कर नहीं सकता क्योंकि पानी पर बज़ाहिर दुश्मन का कब्जा है, और तयम्मुम मिट्टी से कर नहीं सकता क्योंकि जिस्म से अगर खून बह जाए तो जैसे वजू टूट जाता है वैसे ही तयम्मुम टूट जाता है। मेरे मौला अब ये बता दे, आज तेरा हुसैन तेरी बारगाह में अपने खून से वजू करके आया है, क्या तू मेरे सजदे को कबूल कर लेगा? क्या तेरी बारगाह में मेरा सजदा कबूल हो गया? ऐ मेरे मौला बता, क्या तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली? क्या तूने मेरा सजदा कबूल कर लिया? मेरे प्यारे ये गुफ्तगू हो रही है इमाम की। इमाम ने जब ये अर्ज किया तो फिर मशीयत ने आवाज दी थी, ऐ मेरे हुसैन अब बता, ऐ मेरे हुसैन तूने मुझे राजी कर लिया, अब तक वो हुआ जो मैं चाहता था। अली अकबर कटे मैं चाहता था, अली असगर कटे मैं चाहता था, ओनो मोहम्मद कटे मैं चाहता था, भतीजे कटे तुम्हारे मैं चाहता था। अब तक तुमने वो किया जो मैं चाहता था, अब मैं वो करूंगा जो तुम चाहते हो। तुम चाहते हो तुम्हारे नाना की शरीयत कयामत तक सलामत रहे। लोग मैं वादा करता हूं कयामत तक तुम्हारे नाना की शरीयत सलामत रहेगी, कयामत तक सजदों का वकार सलामत रहेगा, कयामत तक मुस्तफा के उसूल सलामत रहेंगे, कयामत तक मुस्तफा की शरीयत महफूज रहेगी। जो अब तक जो मैं चाहता था वो तुमने किया, अब तुम जो चाहते हो वो मैं करूंगा। जब ये मंजर डॉक्टर इकबाल ने देखा तो पुकार उठे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या? खुदा बंदे से खुद पूछे, बता मेरी रजा क्या है? मैदान करबला में इमाम जामे शहादत नोश फरमा लिए। इमाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। मेरे प्यारे इमाम वहाँ अपनी कुर्बानी पेश की। यहाँ पे इस्लाम का गुलशन जो है कि लहलहा गया, यहाँ इस्लाम का गुलशन जो है कि तरोताज़ा हो गया। मेरे प्यारे इमाम ने जिस कुर्बानी अपने भतीजे भांजे अपने ख़ानदान को कुर्बान करके
जिस इस्लाम के गुलशन को लहलहाया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि गुलाम हुसैन बन के हमें उस इस्लाम की हिफाजत करनी है।